हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन। तो इतने दिन हमने जो है किसान आंदोलन में बिजोले किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन के साथ साथ अलवर के जो किसान आंदोलन थे, अलवर भरतपुर के किसान आंदोलन और बूंदी के किसान आंदोलन, नीमू चाणा कांड और जो है अलवर के मेव किसान आंदोलन के बारे में हमने बात की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं आज? मारवाड़ किसान आंदोलन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जल्दी से फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, तो मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। हमें मालूम है कि जो है पहले जो है राजस्थान अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था। तो मारवाड़ रियासत जो थी क्षेत्रफल की दृष्टि में सर्वाधिक सबसे बड़ी थी। और अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1923 में सन है, महत्वपूर्ण सन है 1923 में मारवाड़ किसान आंदोलन की शुरुआत जोधपुर जिले से की गई थी। किस जिले से की गई थी? जोधपुर जिले से। और कब की गई थी? 1923 को। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो है मारवाड़ किसान आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ? तो 1923 से। और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो जोधपुर जिले से हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो है मारवाड़ किसान आंदोलन है। तो ये मारवाड़ किसान आंदोलन का जो है सूत्रधार कौन था? सूत्रधार कौन था? तो कहने का मतलब स्टार्ट किसने किया था? स्टार्ट तो किया था मोतीलाल तेजावत ने, परंतु चलाने वाले जो है जय नारायण व्यास थे। जय नारायण व्यास ने जो है पूरा मारवाड़ किसान आंदोलन को अपने हैंडल किया था। तो चलाने वाले जय नारायण व्यास थे। और मारवाड़ किसान आंदोलन के समर्थ बनाने में दो महत्वपूर्ण सभा का योगदान रहा। अगर हम मारवाड़ किसान आंदोलन जब जब हम पढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण सभाएं आती है, और ये दो महत्वपूर्ण सभाएं हैं। सारा कांड जो है ये दो महत्वपूर्ण सभाएं ही करती है। तो जब हम मारवाड़ किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो इन दो सभाओं के बिना मारवाड़ जो है किसान आंदोलन अधूरा है। तो अब हम उन दो मारवाड़ महत्वपूर्ण सभाओं के बारे में बात करते हैं। तो उन दो महत्वपूर्ण सभाओं का नाम है, एक का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या नाम है? मारवाड़ हितकारिणी सभा। और दूसरी का नाम है जो है मारवाड़ किसान सभा। क्या है? एक का नाम है मारवाड़ हितकारिणी सभा और दूसरे का नाम है मारवाड़ किसान सभा। जो ये दो सभा है यही सब कुछ गोलमाल करने वाली है। अब हम बात करते हैं 1923 में। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मारवाड़ किसान आंदोलन है 1923 में जोधपुर से स्टार्ट हुआ था। हमने पहले ही बात की थी और वापस अब ये पॉइंट आ गया। 1923 ईस्वी में जय नारायण व्यास ने जोधपुर में जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? जय नारायण व्यास में। कहाँ किया? जोधपुर में किया था। और कब किया था? 1923 में किया था, ठीक है। अब इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं अगला पॉइंट, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ हितकारिणी जो सभा थी, सभा की सहायता से ही जय नारायण व्यास ने मारवाड़ के किसानों को लागत व बगैरों के विरुद्ध जागरूक जो है बनाने का प्रयास किया था। कहने का मतलब है जो भी जय नारायण व्यास ने किया था तो इसी मारवाड़ हितकारिणी सभा के सहयोग से कार्य किया था, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण जो है अगली सभा कौन सी है? मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा के बारे में पढ़ते हैं। तो मारवाड़ किसान सभा का जो है किसने गठन की थी? तो इसका जो है बलदेव राम मिर्धा। बलदेव राम मिर्धा ने मारवाड़ किसान सभा का क्या किया था? गठन किया था। बलदेव राम जो है मिर्धा नागौर के थे, नागौर के कुचेरा जो है गांव के थे बलदेव राम मिर्धा। तो इन्होंने मारवाड़ किसान सभा की गठन किया था। और अगला जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जी ने किसानों की दशा पर दो लघु पुस्तिकाएं लिखी थी। दो लघु पुस्तिकाएं लिखी थी और ये दो लघु पुस्तिकाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में बात करते हैं कौन सी दो लघु पुस्तिकाएं थी। तो फर्स्ट थी पोपाबाई का राज और दूसरी थी मारवाड़ की दशा। पोपाबाई का राज और मारवाड़ की दशा, ये दो जो है जय नारायण व्यास की प्रमुख जो है दो रचनाएं थी, दो जो है पुस्तकें थी, जिसमें मारवाड़ राज्य में जो कुछ जो है राजाओं के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उसके बारे में ये इसका उल्लेख था। और अब हम बात करने वाले हैं इस आंदोलन के प्रमुख दो केंद्र। इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र, तो इस आंदोलन के दो प्रमुख केंद्र रहे हैं, एक चंडावल और दूसरा डाबड़ा। एक चंडावल, दूसरा डाबड़ा। महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा कि चंडावल क्षेत्र जो है किस आंदोलन से संबंधित था? तो वह था मारवाड़ किसान आंदोलन से। वो डाबड़ा डीडवाना जो पड़ता है, डीडवाना नागौर में रहता है पड़ता है। तो डाबड़ा जो है मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित था। अब हम बात करते हैं डाबड़ा हत्याकांड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड, तो डाबड़ा हत्याकांड जो हुआ था वो डीडवाना के नागौर जिले में हुआ था। और कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को जो है ये डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। 1947 समझ रहे हो ना? 1947 हमारा देश आज़ाद हो ही रहा था, उससे पहले पहले जो है ये डाबड़ा हत्याकांड हुआ था, देश आज़ाद होने से थोड़े ही दिन पहले। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि जो 13 मार्च 1947 को जो है डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। अब हम बात करते हैं मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा, तो मारवाड़ किसान सभा जो है 13 मार्च 1947 को जो है डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। 13 मार्च 1947 को जो है डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। अब हम बात करते हैं मारवाड़ किसान सभा।
मारवाड़ किसान सभा, हमने पहले तो पढ़ा था कि मारवाड़ किसान सभा का जो गठन किसने किया था, बलदेव राम मिर्धा ने किया था। तो अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ किसान सभा ने क्या क्या योगदान किया। और मारवाड़ किसान सभा द्वारा किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था डाबड़ा में, ठीक है ना। डाबड़ा में मारवाड़ किसान आंदोलन सभा द्वारा जो है किसानों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान जागीरदार के सैनिकों ने किसानों पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ था, जागीरदारों ने किसानों पर हमला कर दिया था। और अब हम बात करते हैं इस सभा का अध्यक्ष कौन था। तो इस सभा का जो अध्यक्षता मथुरा दास माथुर कर रहे थे। जो ये डाबड़ा कांड हुआ था, डाबड़ा कांड में जो किसानों का सम्मेलन था, डाबड़ा कांड में जो किसानों का सम्मेलन था, तो इसका जो है अध्यक्षता मथुरा दास माथुर कर रहे थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाबड़ा कांड जो हुआ था उसका जो है अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष मथुरा दास माथुर थे। और इस हमले में कौन कौन जो है शहीद हो गए। तो अब इन हमले में एक तो चुन्नीलाल शर्मा, दूसरा जग्गू जाट नामक 2 किसान शहीद हो गए थे। कौन कौन शहीद हो गए थे, चुन्नीलाल शर्मा महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाएगा। चुन्नीलाल शर्मा व जग्गू जाट किस आंदोलन से संबंधित थे, तो यह जो है हमारे डाबड़ा हत्याकांड से संबंधित थे। डाबड़ा हत्याकांड से संबंधित चुन्नीलाल और जग्गू जाट नामक 2 किसान शहीद हो गए। और यह अंतिम किसान शहीद थे। क्या थे, ये अंतिम किसान शहीद थे, क्योंकि इसके बाद में देश आज़ाद हो जाता है। और देश आज़ाद होने के बाद में एक भी किसान की जो है आंदोलन में मृत्यु नहीं हुई थी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार जय जवान जय किसान और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।